हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं जिनको रहता है कि हम पढ़ तो सब कुछ रहे हैं बट हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मेन रीज़न इस चीज़ का क्या रहता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कई बार कि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट आपको मार्क्स लाने के लिए, आउटपुट के लिए आपको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना सोल्यूशन। तो वहाँ क्यों कमी आती है? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसका मेन रीज़न सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको लग रहा है आपने सब कुछ पढ़ लिया बट इसलिए आप उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रह पाती है, लॉन्ग टर्म में आप उसको भूल जाते हैं। तो एग्जाम में जा रहे हैं तो आप एक एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं कर पा रहे, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको लगता है हमें तो सब कुछ आता है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप कुछ मिस्टेक्स कर दे रहे हैं जिस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर अपने आप को टेस्ट करना है क्या हमारा ये प्रिपेयर है या नहीं, तो बेस्ट वे है लिखना। कुछ भी, मान लीजिए आपने साइंस ही लर्न करी है, बंद कर दीजिए बुक, लिखिए। जब तक आप किसी चीज़ को लिख के नहीं देख रहे हैं आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो लिख दीजिए बिना देखे, फिर खुद चेक करिए उसे कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं, आपको खुद गलती मिलेगी। तो लिखना इज द बेस्ट वे। आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, उसका आपको ज़रूर आउटपुट मिलेगा। इसी तरह मैथ्स में आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखा छोड़ दिया, एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया छोड़ दिया, कि 5 पार्ट्स है सेम कंसेप्ट पे, एक कर दिया 4 छोड़ दिया कि भाई आ ही गया है तो क्यों करना है। मेजर मिस्टेक। ऐसे नहीं करना। आपको नहीं पता सेकंड पार्ट में कौन सा ट्विस्ट हो, कुछ अलग हो जिससे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती। तो ये नहीं कि एक कंसेप्ट पे एक कर लिया, कंसेप्ट समझ आ गया आप छोड़ दो, तो हाँ वो एग्जाम में जाके बहुत चांसेस हैं आपका वो गलत हो सकता है। जितने कर सकते हैं प्रैक्टिस, उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कहीं तो एक नई चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी करनी है, लिख कर। एक कॉमन सी सेइंग है, अगर आप मैथ्स को यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हैं बिना लिख के सॉल्व करे, तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर रीड करके ही वापस आ रहे होंगे। आप यहाँ पे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ वहाँ भी एग्जाम में उसी तरह चलेगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेजर चीज़ यही है कि आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करें तभी, अदरवाइज आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप बोलेंगे हमारी पूरी प्रिपरेशन है, स्टिल आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो प्रिपेयर करिए, लिख के देखिए, चेक करिए, तब आपको पता लगेगा कितनी प्रिपरेशन है कितनी नहीं है। और जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल है, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में भी अपना आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपको घर से यहाँ से लिखने की प्रैक्टिस होगी कि मुझे ये आंसर ऐसे लिखते जाना है, तो आपका हाथ खुद ब खुद वहाँ भी चलेगा एग्जाम में। दैट्स इट। तो कुछ दिन फॉलो करके देखिए इस चीज़ को, आपको खुद एक चेंज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।